हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिससे एग्जाम्स में काफी ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ऑटोबायोग्राफी, बुक से रिलेटेड जो आपकी ऑटोबायोग्राफी रहेंगी, उस टॉपिक को आज इस वीडियो में कवर किया जाएगा। और इस वीडियो में हम 50 ऑटोबायोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। तो कोई भी आपका ऑटोबायोग्राफी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, तो वो इस वीडियो में जरूर कवर होगा। इस वीडियो में इंग्लिश और हिंदी दोनों में जो क्वेश्चंस हैं वो आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहेंगे उनके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। वीडियो को आप स्टार्टिंग से एंड तक देखें, हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। जिन टॉपिक से एग्जाम्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं उनकी सेपरेट वीडियोज आपको इस चैनल पे मिलती हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। तो ये जो बुक रहेगी आपकी, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, किसकी आत्मकथा है? तो आपका आंसर हो जाएगा युवराज सिंह। तो इंडिया के फॉर्मर क्रिकेट प्लेयर रहेंगे आपके युवराज सिंह, जिनकी ऑटोबायोग्राफी रहेगी आपकी द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। जो एग्जाम्स होते हैं उसमें जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड पर्सनैलिटीज होती हैं उनकी ऑटोबायोग्राफी सबसे ज्यादा पूछी जाती है। तो युवराज सिंह स्पोर्ट्स से रिलेटेड रहेंगे, की ऑटोबायोग्राफी है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगली आपकी बुक रहेगी, ऑटोबायोग्राफी रहेगी बाबरनामा। बाबरनामा इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। तो बाबरनामा किसकी आत्मकथा है? तो आपका आंसर हो जाएगा बाबर। तो आप नाम में, जो बुक का नाम है उसमें ही आप देख सकते हैं बाबर आ गया, तो ये ऑटोबायोग्राफी हो जाएगी आपकी बाबर की। ऐसे ही जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी है, उसमें जहांगीर नाम आ जाता है। तो यहां पे हम इन पे कम फोकस करके हम जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड ऑटोबायोग्राफीज है उन पे ज्यादा फोकस करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑटोबायोग्राफी इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। तो ये क्वेश्चन अभी जो आपका पीछे CHSL का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एन ऑटोबायोग्राफी, एक आत्मकथा, किसकी आत्मकथा है? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इसमें आपका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित नेहरू रहेंगे, जवाहरलाल नेहरू रहेंगे, जिनकी ऑटोबायोग्राफी है एन ऑटोबायोग्राफी। विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में काफी ज्यादा पूछा जाता है आपसे। तो विंग्स ऑफ फायर जो बुक है ये किसकी ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा है? तो आपका आंसर हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम। तो हमारे फॉर्मर आपके प्रेसिडेंट रहेंगे इंडिया के APJ अब्दुल कलाम, जिनकी ऑटोबायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर। एस अगेंस्ट ऑड इज दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ। तो एस अगेंस्ट ऑड जो बुक है ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, किसकी आत्मकथा है? तो आपका आंसर हो जाएगा सानिया मिर्जा। तो सानिया मिर्जा इंडिया की एक टेनिस से प्लेयर रहेंगी और इनकी ऑटोबायोग्राफी रहेगी आपकी एस अगेंस्ट ऑड। हाउ आई बिकेम अ हिंदू इज दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ। तो हाउ आई बिकेम अ हिंदू किसकी आत्मकथा है? तो आपका आंसर हो जाएगा सीताराम गोयल। सीताराम गोयल जो है इनकी ऑटोबायोग्राफी रहेगी हाउ आई बिकेम अ हिंदू। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं, स्टैटिक जीके की एक टॉपिक वाइज ई बुक हमारे द्वारा लॉन्च करी गई है, जिसमें आपको ये सब 14 से 15 टॉपिक्स मिलेंगे जो कि पूरी डिटेल में आपको कवर कराए गए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो इसको बाय करने के लिए तो ये सिर्फ आपको 69 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको फाइल वहीं पेज से ही डाउनलोड करनी है। अगर आप किसी कारण की वजह से डाउनलोड नहीं कर पाए तो ये हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे इज दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ। तो ये किसकी आत्मकथा है? तो आपका आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। काफी ज्यादा चर्चित एक ऑटोबायोग्राफी रहती है आपकी प्लेइंग इट माई वे, जो कि गॉड ऑफ क्रिकेट, सचिन तेंदुलकर को गॉड ऑफ क्रिकेट भी कहा जाता है, इनके द्वारा इस बुक को लिखा गया है। A shot at history is the autobiography of। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में आपसे पहले ही पूछा जा चुका है। A shot एट हिस्ट्री किसकी आत्मकथा है? तो आपका आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। तो सिंगल्स में भारत को पहला गोल्ड मेडल जिन्होंने ओलंपिक में दिलाया था वो है आपके अभिनव बिंद्रा। इन्होंने शूटिंग में 2008 में इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाया था। और जो दूसरा गोल्ड मेडल मिला है भारत को सिंगल में वो मिला है नीरज चोपड़ा के द्वारा 2021 में, 2020 जो आपके टोक्यो ओलंपिक हुए हैं उसमें। तो अभिनव बिंद्रा जो रहेंगे इनकी ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है अ शॉट एट हिस्ट्री।
द रेस ऑफ माई लाइफ इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। तो द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो आपका आंसर हो जाएगा मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह जो है, जो कि भारत के एक रेसर रहेंगे, जो कि भागते हैं, रेस करते हैं। तो इनका भी अभी हाल ही में पीछे ही निधन हुआ था, इसलिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो अगर इनकी ऑटोबायोग्राफी की बात करी जाए तो द रेस ऑफ माई लाइफ इनकी ऑटोबायोग्राफी है। द बैंडिट क्वीन ऑफ इंडिया इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। तो द बैंडिट क्वीन ऑफ इंडिया किसकी आत्मकथा है? तो आपका आंसर हो जाएगा फूलन देवी। फूलन देवी जो है, इनकी ऑटोबायोग्राफी है द बैंडिट क्वीन ऑफ इंडिया। जस्टिस फॉर द जज एन ऑटोबायोग्राफी इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। तो जस्टिस फॉर द जज एन ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है? तो यहां पे बात हुई है जज की, जो जजेस होते हैं उनकी बात हुई है। तो ये कोई आपके रिलेटेड होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। तो अगर इनकी बात करी जाए तो ये किसकी आत्मकथा है? तो आपका आंसर हो जाएगा रंजन गोगोई। रंजन गोगोई जो है, इनकी ऑटोबायोग्राफी है जस्टिस फॉर द जज एन ऑटोबायोग्राफी। एनी बेसेंट एन ऑटोबायोग्राफी इज दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ। तो ये तो आप बुक के नाम में ही देख सकते हैं, एनी बेसेंट आपका नाम आ गया है इसमें। तो ये किसकी ऑटोबायोग्राफी होगी? आप आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। तो एनी बेसेंट की ही ऑटोबायोग्राफी है, एनी बेसेंट एन ऑटोबायोग्राफी। 6 मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट इज दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ। तो 6 मशीन जो है, ये किसकी आत्मकथा है? अब 6 मशीन किसको कहा जाता है? सिक्सर किंग किसको कहा जाता है? सबसे ज्यादा जो छक्के लगाए जाते हैं वो किसके द्वारा लगाए जाते हैं? तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि किसकी ऑटोबायोग्राफी ये रहेगी। तो आपका आंसर हो जाएगा क्रिस गेल। क्रिस गेल जो है वेस्ट इंडीज के प्लेयर रहेंगे, इंडिया में काफी ज्यादा फेमस है आईपीएल की वजह से। तो इनके द्वारा ही सबसे ज्यादा 6 लगाए जाते हैं, इसलिए इनको 6 मशीन भी बोला जाता है। इनकी ऑटोबायोग्राफी है 6 मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट। कॉन्ट्रोवर्शियली योर्स इज दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ। तो कॉन्ट्रोवर्शियली योर्स किसकी आत्मकथा है? तो आपका आंसर हो जाएगा शोएब अख्तर। शोएब अख्तर जो है, ये आपके क्रिकेटर रहेंगे पाकिस्तान से। पाकिस्तान की जो टीम है वहां से रिलेटेड रहेंगे, फॉर्मर क्रिकेटर हैं आपके पाकिस्तान के। तो कॉन्ट्रोवर्शियली योर्स ये आपकी बुक रहेगी, ऑटोबायोग्राफी रहेगी शोएब अख्तर की। 281 एंड बियॉन्ड इज दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ। तो 281 और बियॉन्ड किसकी आत्मकथा है? तो आपका आंसर हो जाएगा वीवीएस लक्ष्मण। वीवीएस लक्ष्मण की ऑटोबायोग्राफी रहेगी आपकी 281 एंड बियॉन्ड, जो कि अभी हाल ही में आपके एग्जाम में भी पूछी गई थी। डॉटर ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी इज दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ। तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट आपकी ऑटोबायोग्राफी रहेगी, पाकिस्तान से ही रिलेटेड रहेगी। तो डॉटर ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी ये किसकी आत्मकथा है? तो आपका आंसर हो जाएगा बेनजीर भुट्टो। बेनजीर भुट्टो की ये ऑटोबायोग्राफी रहेगी और ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है आपकी पाकिस्तान कंट्री की। इनके द्वारा बुक लिखी गई है डॉटर ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी। अनफिनिश्ड अ मेमोर इज दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ। तो ये हाल ही में आपके एग्जाम में पूछी गई थी। अनफिनिश्ड जो है ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा प्रियंका चोपड़ा। इंडियन एक्ट्रेस है प्रियंका चोपड़ा, इनकी ऑटोबायोग्राफी है अनफिनिश्ड अ मेमोर। स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट इज दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ। तो स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट किसकी आत्मकथा है? तो आपका आंसर हो जाएगा कपिल देव। तो इंडियन क्रिकेटर रहेंगे, फॉर्मर क्रिकेटर रहेंगे आपके कपिल देव। इनकी ऑटोबायोग्राफी है स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट और इनके ऊपर एक इनकी बुक भी बनाई गई है, इनके ऊपर एक फिल्म भी बनाई गई है जिसका टाइटल रहेगा 83। तो स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट आपकी बुक है कपिल देव की। अनब्रेकेबल इज दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में काफी ज्यादा देखने को मिलती है। अनब्रेकेबल जो है ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है? तो आपका आंसर हो जाएगा मैरी कॉम। इंडिया की बॉक्सर रहेंगी, काफी ज्यादा फेमस बॉक्सर है मैरी कॉम। इनकी ऑटोबायोग्राफी है अनब्रेकेबल। गोल्डन गर्ल इज दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ। गोल्डन गर्ल जो है किसकी आत्मकथा है? तो आपका आंसर हो जाएगा पीटी उषा। पीटी उषा जो है इनकी ऑटोबायोग्राफी रहेगी, आत्मकथा रहेगी आपकी गोल्डन गर्ल। अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ इज दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ।
तो अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ जो है ये किसकी आत्मकथा है? तो आपका आंसर हो जाएगा माइक टाइसन। माइक टाइसन जो है इनकी ऑटोबायोग्राफी रहेगी आपकी अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ। तो कुछ इंटरनेशनल जो आपके रिलेटेड हैं उनसे भी रिलेटेड हमने ऑटोबायोग्राफी ली है, जिससे कि हर एक जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है ऑटोबायोग्राफी से रिलेटेड एग्जाम में उसको कवर किया जा सके। अब यहां पे आपसे हम एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, जो अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं वो मैथ्यू हैडन को जरूर जानते होंगे। तो मैथ्यू हैडन जो है इनकी ऑटोबायोग्राफी है, उसका नाम वो जो बुक है इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसको आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करें। कमेंट बॉक्स में टाइप करने से जो क्वेश्चन है वो आपको अच्छी तरीके से हमेशा के लिए पक्का हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ग्रेटेस्ट माई ओन स्टोरी इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। तो द ग्रेटेस्ट माई ओन स्टोरी ये किसकी आत्मकथा है? तो आपका आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली। तो मोहम्मद अली की एक आपकी ऑटोबायोग्राफी रहेगी द ग्रेटेस्ट माई ओन स्टोरी। और मोहम्मद अली जो हैं ये भी काफी ज्यादा चर्चित हैं आपके एग्जाम्स में, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं और ये बॉक्सिंग से रिलेटेड आपके रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टैंडिंग माई ग्राउंड इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। तो स्टैंडिंग माई ग्राउंड किसकी आत्मकथा है? तो आपका आंसर हो जाएगा मैथ्यू हैडन। जो हमने क्वेश्चन आपसे अभी पूछा था उसका आंसर है मैथ्यू हैडन। जिन्होंने अभी पॉज करके पीछे आंसर बताया होगा वो देख सकते हैं कि उन्होंने यही क्वेश्चन का आंसर सही बताया है या फिर नहीं, और जिन्होंने नहीं बताया वो अभी भी स्टैंडिंग माई ग्राउंड को टाइप कर सकते हैं कमेंट में। तो मैथ्यू हैडन जो है उनकी बुक रहेगी आपकी ऑटोबायोग्राफी है स्टैंडिंग माई ग्राउंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लेइंग टू विन। प्लेइंग टू विन इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। एग्जाम्स में ये क्वेश्चन भी आपका पीछे ही पूछा गया था। प्लेइंग टू विन जो है किसकी आत्मकथा है? तो आपका आंसर हो जाएगा साइना नेहवाल। साइना नेहवाल जो है उनकी ऑटोबायोग्राफी रहेगी आपकी प्लेइंग टू विन। फास्टर देन लाइटनिंग माई ऑटोबायोग्राफी इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। तो लाइटनिंग जो होती है, बिजली जो होती है उससे भी तेज, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी हो सकती है, आत्मकथा हो सकती है? तो आप इससे ही अनुमान लगा सकते हैं कि बिजली से भी तेज मतलब रेसिंग से रिलेटेड हो जाएगी कुछ। और सबसे ज्यादा रेस में प्रचलित जो है, सबसे ज्यादा फेमस जो है रेसिंग में, उनका क्या नाम है? तो आपका आंसर हो जाएगा उसैन बोल्ट। उसैन बोल्ट जो है उनकी ऑटोबायोग्राफी है आपकी फास्टर देन लाइटनिंग माई ऑटोबायोग्राफी। सनी डेज एन ऑटोबायोग्राफी इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। तो सनी डेज जो है ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो आपका आंसर हो जाएगा सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर फॉर्मर क्रिकेटर है इंडिया के, इनकी ऑटोबायोग्राफी है सनी डेज एन ऑटोबायोग्राफी। एबी द ऑटोबायोग्राफी इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। तो एबी के नाम से किसको जाना जाता है, किसकी आत्मकथा हो जाएगी? तो आपका आंसर हो जाएगा एबी डिविलियर्स। एबी डिविलियर्स की ऑटोबायोग्राफी है एबी दी ऑटोबायोग्राफी। मैककेम्फ इज दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ। तो मैककेम्फ किसकी आत्मकथा है? तो आपका आंसर हो जाएगा एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर की ऑटोबायोग्राफी रहेगी, आत्मकथा रहेगी आपकी मैककेम्फ। ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स इज दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ। तो ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स किसकी आत्मकथा है? तो आपका आंसर हो जाएगा एल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टीन जो है, अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है उनकी ऑटोबायोग्राफी है। फेमस साइंटिस्ट रहते हैं दुनिया के, इनकी ऑटोबायोग्राफी है ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर इज दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ। तो ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर किसकी आत्मकथा है? तो आपका आंसर है बराक ओबामा। फॉर्मर आपके प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, आपके फॉर्मर प्रेसिडेंट रहेंगे आपके, कहां के? अमेरिका के। बराक ओबामा जिनकी ऑटोबायोग्राफी है ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर। माई लाइफ इज दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ। माई लाइफ किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो आपका आंसर हो जाएगा बिल क्लिंटन। बिल क्लिंटन की ऑटोबायोग्राफी है माई लाइफ। फ्रीडम इन एक्साइल इज दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ। तो फ्रीडम इन एक्साइल किसकी आत्मकथा है? तो आपका आंसर हो जाएगा दलाई लामा की। दलाई लामा की ये ऑटोबायोग्राफी रहेगी, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहती है। और दलाई लामा कहां पे रहते हैं? धर्मशाला में करंट टाइम में ये रहते हैं। नेपाल से रिलेटेड रहेंगे, तिब्बत से रिलेटेड रहेंगे। तो फ्रीडम इन एक्साइल जो है ये आपकी ऑटोबायोग्राफी है दलाई लामा की। लिविंग हिस्ट्री इज दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ। तो लिविंग हिस्ट्री किसकी आत्मकथा है? तो आपका आंसर हो जाएगा हिलैरी क्लिंटन। हिलैरी क्लिंटन की ऑटोबायोग्राफी आपकी लिविंग हिस्ट्री।
माई टाइम्स एन ऑटोबायोग्राफी इज दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ, तो माई टाइम्स एन ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है? तो आपका आंसर हो जाएगा जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी जो है उनकी ऑटोबायोग्राफी है माई टाइम्स एन ऑटोबायोग्राफी। अभी और भी काफी सारे क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। आगे पूरी वीडियो आपको देखनी है, पूरी वीडियो को फॉलो करें, कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होना चाहिए क्योंकि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रुथ लव एंड अ लिटिल मैलिस इज दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ, तो ट्रुथ लव एंड अ लिटिल मैलिस किसकी ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा है? तो आपका आंसर हो जाएगा खुशवंत सिंह। ट्रेन टू पाकिस्तान इनकी काफी ज्यादा फेमस आपकी बुक रहती है, एग्जाम्स में पूछी गई थी कि ट्रेन टू पाकिस्तान किसके द्वारा लिखी गई, वो भी खुशवंत सिंह ने ही लिखी है और इनकी ऑटोबायोग्राफी है ट्रुथ लव एंड अ लिटिल मैलिस। माई कंट्री माई लाइफ इज दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ, तो माई कंट्री माई लाइफ ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा लाल कृष्ण आडवाणी। तो आडवाणी जी जो है उनको फेमस आडवाणी के नाम से ही जाना जाता है, लाल कृष्ण आडवाणी रहेंगे, इनकी ऑटोबायोग्राफी है माई कंट्री माई लाइफ। आई एम मलाला इज दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ, तो यहां पे मलाला आ गया, मलाला से ही आप आंसर को करेक्ट कर सकते हैं कि मलाला कौन रहेंगी, तो वो हो जाएंगी आपकी मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई जो है ये भी एक पाकिस्तान से रिलेटेड ही आपकी रहेंगी सिटीजन, इनको पीस अवार्ड्स भी काफी ज्यादा मिल चुके हैं, पीस के लिए काम करती है। तो आई एम मलाला जो है ये ऑटोबायोग्राफी है आपकी मलाला यूसुफजई की। माई स्टोरी ऑफ एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ इज दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ, तो माई स्टोरी ऑफ एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ ये किसकी आत्मकथा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर तो कोई भी स्टूडेंट आंख बंद करके कर सकता है, आपका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी जो है उनकी ऑटोबायोग्राफी है माई स्टोरी ऑफ एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। अलोन वॉल्ट टू फ्रीडम, तो अलोन वॉल्ट टू फ्रीडम जो है ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है? तो आपका आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जो है साउथ अफ्रीका से रिलेटेड रहेंगे, इनको भारत रत्न भी मिल चुका है, तो इनकी ऑटोबायोग्राफी है अलोन वॉल्ट टू फ्रीडम। आत्मकथा इज दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ, तो आत्मकथा किसकी आत्मकथा है? तो आपका आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। तो भारत के पहले प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद की ऑटोबायोग्राफी रहेगी आपकी आत्मकथा। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम इज दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ, तो अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसकी आत्मकथा है? तो आपका आंसर हो जाएगा स्टीफन हॉकिंस। तो हॉकिंस जो है, स्टीफन हॉकिंस जो है उनकी ऑटोबायोग्राफी है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। लाइफ ऑफ माई टर्म्स इज दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, लाइफ ऑफ माई टर्म किसकी आत्मकथा है? तो आपका आंसर हो जाएगा शरद पवार। शरद पवार जो है लीडर रहते हैं, प्रेसिडेंट रहते हैं, कौन सी आपकी पार्टी के, कौन सी पार्टी के ये प्रेसिडेंट हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कौन सी पार्टी के रहेंगे। तो शरद पवार जो है इनकी ऑटोबायोग्राफी है लाइफ ऑफ माई टर्म। माई ऑटोबायोग्राफी इज दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ, तो मेरी आत्मकथा किसकी आत्मकथा है? तो आपका आंसर हो जाएगा चार्ली चैपलिन। चार्ली चैपलिन जो है आप इनको जानते होंगे, कौन रहेंगे चार्ली चैपलिन? तो कॉमेडियन रहते हैं, चार्ली चैपलिन जो है कॉमेडियन है, काफी फेमस, दुनिया भर में इनका नाम रहेगा। इनकी ऑटोबायोग्राफी है माई ऑटोबायोग्राफी। मून वॉक इज दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ, तो मून वॉक वर्ड सुनते ही आपको किसका ध्यान आता है? उनकी ये ऑटोबायोग्राफी हो जाएगी। तो मून वॉक से रिलेटेड कौन हो जाएंगे? तो हमारा आंसर हो जाएगा माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन जो है इनकी ऑटोबायोग्राफी है मून वॉक। वेटिंग फॉर अ वीजा इज दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ, तो वेटिंग फॉर अ वीजा किसकी आत्मकथा है? तो आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी आर अंबेडकर। ये क्वेश्चन भी काफी एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेगा। डॉक्टर बी आर अंबेडकर की ऑटोबायोग्राफी है वेटिंग फॉर अ वीजा। वाई आई एम एथीस्ट इज दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ, तो वाई आई एम एथीस्ट जो है ये किसकी आत्मकथा है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है पीछे, तो आपका आंसर हो जाएगा भगत सिंह। भगत सिंह जो है उनकी ऑटोबायोग्राफी है वाई आई एम एथीस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूं। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी इज दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ, तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी किसकी आत्मकथा है? तो आपका आंसर हो जाएगा परमहंसा योगानंद। परमहंसा योगानंद जो है इनकी ऑटोबायोग्राफी रहेगी आपकी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी।
माई म्यूजिक माई लाइफ इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। तो म्यूजिक में काफी ज्यादा प्रचलित रहते हैं आपके, क्या नाम रहेगा इनका? इनका नाम है रविशंकर। रविशंकर की ऑटोबायोग्राफी है माई म्यूजिक माई लाइफ। आई एम नो मसीहा इज दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ। तो इसका आंसर ज्यादातर सबको पता होगा, पीछे कोरोना के टाइम पे ये बुक काफी ज्यादा चर्चित रही है। तो आई एम नो मसीहा किसकी आत्मकथा है? तो आपका आंसर हो जाएगा सोनू सूद। सोनू सूद की ऑटोबायोग्राफी है आई एम नो मसीहा। पॉन्टिंग एट द क्लोज ऑफ प्ले इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। तो पॉन्टिंग कौन हो जाएंगे? रिकी पॉन्टिंग। रिकी पॉन्टिंग की ऑटोबायोग्राफी है आपकी पॉन्टिंग एट द क्लोज ऑफ प्ले। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। टोटल 50 क्वेश्चन इस वीडियो में आपके लिए कवर किए गए हैं। मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, हर जगह से क्वेश्चन उठा के उनको सेलेक्ट करके चुन के बिल्कुल आपके एग्जाम्स के लिए उनको सेलेक्ट करके डाला गया है वीडियो में। और ये कोशिश करी गई है कि कोई भी ऑटोबायोग्राफी से क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में बनता है तो वो इस वीडियो से बाहर आपको ना मिल सके। तो इस वीडियो की मेहनत के लिए आप जरूर इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके का कंटेंट आपको चैनल पे रेगुलर प्रोवाइड कराया जाता है। और हमारी ई बुक्स रहेंगी जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जिस भी हमारी ई बुक को बाय करना चाहते हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको जाके बाय कर सकते हैं। आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ई बुक्स रहेंगी। हर तरीके की ई बुक आपको प्रोवाइड कराने की भी कोशिश की गई है और बिल्कुल कम रेट में, सबसे कम रेट में आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं ई बुक्स। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उनको चेक कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।